एडीओ पंचायत हैं जो अकबरपुर ब्लॉक में तैनात हैं। आप इनका देख लीजिए चेहरा। और ये मंत्री जी के साथ देखिए महिला को समझाने का काम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? किसी भी मीटिंग में इतनी महिलाएं किसी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में रही हों तो आप बता दीजिए। बेटियां समाजवादी पार्टी का एहसान मानती। जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, 2015 में फिर अपार बहुमत से जिला पंचायत की सदस्य बनी थी। लगातार दिन रात जनता के बीच में रहने का काम करती आई हैं। तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी कहते अगर जनता जो है के बीच में कोई काम करता है और ये आधार पर उसको काट दिया जाए कि फला के परिवार के हैं तो ये तो उसके साथ जाती है। अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा जी हैं, आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इकरा हसन जी भी आई थी और तमाम मुद्दों के साथ आइए बात करते हैं कि 20 नवंबर को होने जा रहा उपचुनाव, तो समाजवादी पार्टी कहाँ पर टिक रही। सर स्वागत है सबसे पहले। सर धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे उपचुनाव को लेकर, जो डेट आगे बढ़ा दी गई 20 तारीख? ये डेट बढ़ाना मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से कानून व्यवस्था का बहाना लेकर, पर्वों का बहाना लेकर चुनाव टालने की अपील करने का काम किया था। आज तक के इतिहास में कभी इस तरह की डेट नहीं बढ़ी थी। निश्चित तौर पर ये ऐसा करना नहीं चाहिए था, न्याय संगत नहीं था, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी जनता पूरी तरह से तैयार है। और आज की भीड़ देखकर आप लोगों ने एहसास किया होगा कि आने वाले समय में एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती शोभावती वर्मा जी को भारी वोटों से, हम तो लोकसभा में 17,000 वोट से जीते थे कटेहरी को, निश्चित रूप से अब की बार 51,000 वोटों से कटहरी की जनता जिताने का काम है। आप लोग एक आरोप लग रहा है बार बार कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है, हमें जिला प्रशासन से लड़ना है। क्या आप लोगों को लग रहा है क्या जिला प्रशासन हस्तक्षेप कर रहा है? ये मेरे पास चित्र है, देख लीजिए। ये श्री एडीओ पंचायत हैं जो अकबरपुर ब्लॉक में तैनात हैं। आप इनका देख लीजिए चेहरा। और ये मंत्री जी के साथ देखिए महिला को समझाने का काम कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आज प्रशासन लड़ रहा है, भाजपा नहीं लड़ रही है। और निश्चित रूप से भाजपा के जो जुर्म जाती रहे हैं, जो उन्होंने अन्याय किया, वादा खिलाफी किया है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, उसके कारण महंगाई बढ़ी है, उसके कारण जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। और जैसे ही मौका पाएगा साइकिल की बटन दबाएगा और तानाशाह का अंत करेगा। नारों का बड़ा इस समय चल गया है चलन। अभी योगी जी कल आए थे, पीडीए का नारे का मतलब भी समझा गए और बटोगे तो कटो का नारा दे गए, कल एक नारा और दे गए, जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। इसको कैसे देखते हैं? क्या मतलब समाजवादी पार्टी को देख के लड़कियाँ डर जाती हैं क्या? अभी ये तो आज आपने देखा, किसी भी मीटिंग में इतनी महिलाएं किसी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग में रही हों तो आप बता दीजिए। बेटियां समाजवादी पार्टी का एहसान मानती हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इंटर पास बच्चियों को 30,000 रुपया आगे पढ़ने के लिए कन्या विद्या धन मिलता था। समाजवादी पार्टी के एहसान मानती हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देकर बच्चियों के वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से आज जो महिला सशक्तिकरण है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सत्ता में आने के बाद महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और जिस तरह से बलात्कारियों को भाजपा के लोग जेल से छूटने के बाद माला पहनाते हैं, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं को अपने कठपुतली समझती है। आखिरी सवाल, परिवारवाद का बड़ा आरोप लगा आपके ऊपर कि आप जो है 6 बार के विधायक रहे ही हैं, विधान परिषद में रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं दिखा जो उन्हीं के परिवार की शोभा जी कोई प्रत्याशी बना दिया गया? शोभावती वर्मा जी 2010 में जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई थी, जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। 2015 में फिर अपार बहुमत से जिला पंचायत की सदस्य बनी थी। लगातार दिन रात जनता के बीच में रहने का काम करती आई हैं। तो निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का उनको अधिकार दिया है। और मेरा ये मानना है कि श्री योगी आदित्यनाथ भी परिवारवाद की उपज हैं।
महंत के बल पर, उस महंत की विरासत जिनका उन्होंने लिया, उसी परिवारवाद से बिना जनता के बीच में गए हुए आपने भी उन्होंने, बता दिया उनके ऊपर। नहीं अब बात सही है कि गलत है? भाई महंत अभयनाथ जी के वारिस के रूप में ही तो वो राजनीति में आए। उन्होंने जनता की सेवा क्या की थी? तो असली परिवारवाद तो है। शोभावती वर्मा ने जनता के बीच में जाकर काम किया है। 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़कर चुनाव जीती हैं और उसके बाद बखूबी 5 साल तक सरकार किसी की भी रही हो, उन्होंने अध्यक्षता का काम करके जिले का विकास किया है। इसको परिवारवाद नहीं कहते। अगर जनता जो है के बीच में कोई काम करता है और ये आधार पर उसको काट दिया जाए कि फला के परिवार के हैं, तो ये तो उसके साथ जाती है। चुनाव में कितनी भारी मतों से जीत रहे हैं? हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कम से कम 51,000 वोट से समाजवादी पार्टी जीते। धन्यवाद। तो ये थे अम्बेडकर नगर के सांसद, जो कि परिवारवाद से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रख रहे थे। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।